ओम शांति। वेलकम टू मैजिक ऑफ सात्विक लाइफस्टाइल में आज हम आपको मिलाएंगे मैडम वीरमती जी से। ये ओमैक सिटी बादोगढ़ में रहते हैं। इनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे और इनको कई साल पहले कीमो भी हुई थी। उसके बाद फिर से इनको प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और साथ में अपनी जीवन शैली को सुधारा, सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाया, योग प्राणायाम आयुर्वेद का सहारा लेकर इन्होंने अपने रोग को किस तरह से ठीक किया है, ये आज हम आप सुनेंगे मैडम वीरमती जी से। वीरमती जी ने बहुत मेहनत करी है और हर चीज़ जैसे हमने दी वैसे इन्होंने एक्यूरेट फॉलो किया। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट्स कराई अपनी, और क्या रिजल्ट रहा वीरमती जी, आप बताइए। ओम शांति। मैं वीरमती बहादुरगढ़ में रहती हूँ और मैंने सात्विक लाइफस्टाइल में अपना कदम रखा, जो बहुत ही सराहनीय है और सबके लिए एक इंस्पिरेशन का काम है। कि मैंने अपना अनुभव किया और मैंने जैसे स्टार्ट किया, मैंने 10-15 दिन के बाद रिजल्ट देखा तो बहुत ही पॉजिटिव था। थोड़ा मेरे को पहले जैसे कीमो वगैरह हो चुकी थी, मेरी बॉडी की सेल्स थी वो डेड हो चुकी थी, और मैंने ये स्टार्ट करने के बाद 2-4 दिन में ही जैसे नई सेल्स बनी और बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे आचार्य जी ने बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने किया, और बीच में जैसे टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने थायराइड के पीछे 3.3 की कोई नोट बता दी थी, और उन्होंने टेस्ट करने के लिए भी नहीं कहा कि अभी 2 महीने बाद करेंगे। और मुझे तो इतनी टेंशन हो गई उसमें कि 2 महीने तक तो कैसे पेशेंट कैसे उस चीज़ को झेल ले, कैसे नींद उसको आएगी। और मैं आचार्य जी के संपर्क में पहले से ही थी और मैं यहाँ आई, और जैसे इन्होंने बताया मैंने स्टार्ट किया, और 15 दिन के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड वैसे करवाया डॉक्टर के बिना पूछे ही, और बिल्कुल दूसरी जगह करवाया, और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा और कुछ है ही नहीं। तो मेरा तो हौसला वहाँ से बढ़ गया और मैंने अपनी यात्रा आगे तेज़ी से प्रारंभ की, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। इवन इस पहले जैसे कीमो थी तो जीभ भी काली पड़ गई थी और मैं देखती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ बिल्कुल रेड हो चुकी है, और टेस्ट भी आने लगे। टेस्ट भी। और इनमें क्या होता है, इन दवाइयों से सलाइवा बनना बंद हो जाता है। इतनी गर्म दवाइयाँ होती हैं, ये बॉडी में हीट जनरेट होती है, हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और उसे बाल उड़ना और सब कॉम्प्लिकेशन होना, बॉडी में हीट इतनी बढ़ जाना कि कुछ खाने को मन नहीं करना, टेस्ट का पता नहीं होना, सर्दी गर्मी का पता नहीं होना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो वीरमती जी बताइए, आपकी सात्विक लाइफस्टाइल जर्नी के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें विशेष खाई और कैसे है, क्या आपका ये आसान है या मुश्किल है? कैंसर रोगी बहुत सारे हैं और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस कीमो के बाद इतनी होती हैं हद से ज़्यादा। उन कॉम्प्लिकेशन से आपको बचना है तो आपने योग आयुर्वेद और सात्विक अपने भोजन को सात्विक भोजन करेंगे, रो फूड खाएंगे तो उससे जो रिकवरी होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि कैंसर सेल कांट सरवाइव इन एल्कलाइन एनवायरनमेंट। जब आप अपने पेट का एनवायरनमेंट एल्कलाइन कर देंगे तो आप कैंसर सेल बिल्कुल भी आप सरवाइव नहीं करेंगे। बताइए वीरमती जी, फिर आज कैसे रही आपकी यात्रा? मैं तो ये कहूँगी कि हर पेशेंट को इस लाइफस्टाइल में आना चाहिए, क्योंकि वो सेल्स डेड हो चुकी होती हैं, और यदि हो सके तो पहले ही हमें टेस्ट करवा के और उससे पहले की ट्रीटमेंट दूसरा ले, एलोपैथी में हम इस पे आएँ और जड़ से बीमारी ख़त्म हो सकती है। 100% कहती हूँ हो सकती है, क्योंकि जो दवाइयाँ जो मेरे को मॉर्निंग में मैजिक वाटर, उसके बाद अमृत पे, फिर संजीवनी जूस जिसमें
बहुत सारे पत्ते होते थे जो कि दवाइयों का काम करते हैं, और जैसे नीम के पत्ते हैं, शीशम के हैं, कचनार के हैं, एंटी कैंसर जितने एंटी भी कैंसर, पत्ते। और उनके लेने से तो ऐसा होता है जैसे कि बॉडी में बहुत ही एनर्जी आ गई है। पीपल के पत्ते भी दिए हैं मैंने आपको। पीपल के पत्ते भी हैं, और भी सदाबहार, तुलसी, जो कि दवाइयों उनमें भी यूज होते हैं, और एंटीबायोटिक है, बिल्कुल अंदर से हमारी बीमारी को ठीक करते हुए लाते हैं, हर सेल पे असर करते हैं। और साथ के साथ कैंसर पेशेंट का क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, और ये चीज पीते हैं तो इम्यूनिटी एकदम से इनहेंस करती है, बढ़ जाती है, रोग इतना अच्छा लगता है कि ये सोचते हैं हम बीमारी है ही नहीं, और पूरा बिल्कुल पहले वाला लाइफस्टाइल आ जाता है, पूरा एनर्जेटिक रहते हैं, काम में भी मन लगता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। उसके बाद तो पूरा हम प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, और डांस भी करते हो आप? डांस भी, सब कुछ मुझे अच्छा। लाइफ को अब जीना सीखा है रियल में तो, क्योंकि और अब पता चलता है कि एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण है, और अब जीना अब पता चला कि सांस क्या होती है, हर सांस से अब पॉजिटिविटी बहुत ही। मैं आचार्य जी को और मैडम इंदु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इस काम में पूरे समाज में पूरे प्राणियों की सहायता कर दें, और मैंने हर पर्सन को देखा है जो भी यहाँ आया है पॉजिटिव होता है और अपने रोग से छुटकारा पाता है, और बिल्कुल अपनी लाइफ बहुत अच्छी जीत रहा है। सब सराह रहे हैं इनके कार्य को। अच्छा, आपकी स्किन पे क्या असर आया इससे? स्किन भी बिल्कुल अब, क्योंकि उससे सारी चीज़ें डैमेज हो गई थी, बिल्कुल अब स्किन भी ग्लो भी कर रही है, और HB वगैरह भी पूरा बढ़ा हुआ है, और सारा काम मैं करती हूँ, फिर भी मैं पूरा दिन थकती नहीं। पहले तो बीच में तो ऐसा लगने लगा था कि दोबारा से वो चीज़ें मेरे को अटैक कर रही हैं, लेकिन अब मेरे को पहले जो इस बीमारी से पहले थी उससे भी ज़्यादा बेटर लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि जो सात्विक फूड है उसको कई बार क्या होता है, कोई खाते खाते बोर हो जाता है, ऐसा भी कोई चीज़ है इसमें? नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी जो ये चीज़ें बता रहे हैं हम खा रहे हैं, उसके अपोजिट यदि हम थोड़ा बहुत भी ट्राई करते खाते पहले वाला पका हुआ, या हमारी बॉडी तुरंत बता देती है, और बाद में हमें लगता है कि हमें नहीं लेना चाहिए था, और हमें उसका वो करना पड़ता है अमृत पेय से या कैसे, फिर तब जाके आराम मिलता है। बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो आपकी बचत है कि आपको पकाना नहीं, किचन का काम भी कम हो गया वो फिर आप उसमें आप अपने एक्सरसाइज वगैरह में, वॉकिंग में वो टाइम अपना यूज करो, और आपका खर्चा भी कम होगा कि वो सब्जियां हैं ताज़ा ताज़ा ली आपने, धो धा के अच्छी तरह वो एज इट इज खा रहे हो, जूस पी रहे हो। जूस पीने में इतना मज़ा आता है कि नहीं मिले तो ऐसा लगता है कि शरीर बहुत डिमांड कर रहा है। कौन सा जूस आपको सबसे बढ़िया लगा? संजीवनी जूस है, सोमरस है, उसकी तो ऐसे बच्चों की तरह लत लगती है जैसे बच्चे, और चीज़ें तो याद भी नहीं आती अब। नमकीन बिस्किट तो ये भी नहीं पता कि घर में है या नहीं है। ये देखिए, डेड फूड यानी कुक फूड है, वो हमें डेथ की तरफ लेके जाता है, और संजीव भोजन लाइव फूड जो भी जितने भी फ्रूट, सलाद, पत्ते, जूसेस हैं, स्प्राउट्स है, वो हमें जीवन प्रदान करता है। वो कैंसर रोगी के लिए वरदान के रूप में काम करता है। तो हर कैंसर पेशेंट ऐसे इस तरह से सात्विक फूड खाने लग जाएगा तो रोग, मैं कहता हूँ, धीरे धीरे सब भागने लग जाएगा। तो ये जादू होता है सात्विक फूड से, लेकिन उसी के साथ होता है जो पूरी डेडिकेशन से, पूरी ईमानदारी से इसको खाना चालू करता है, और साथ में योग, आयुर्वेद, प्राणायाम का अभ्यास करता है, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वीरमती जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो। ओम शांति। धन्यवाद। और आप भी ऐसे ही सभी प्राणियों की सेवा करते रहे, भगवान आप में भी और भी ज़्यादा, हम भी पूरा आपके सहयोग से आगे नए नए पेशेंट को अपना एक्सपीरियंस बताएं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 100% 110% कहती हूँ कि सब ठीक होते हैं।